हेलो गाइस। तो आज हम एक और क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ये कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का क्वेश्चन, इलिप्स का क्वेश्चन है। ओके, तो आप मेरे साथ साथ कीजिए। तो हम कैसे सॉल्व करेंगे? लेट ई एंड एच, ये ई क्या है? ये हमारा इलिप्स है। और एच क्या है? एच हमारा हाइपरबोला है। तो सबसे पहले हम इसे ड्रॉ कर लेते हैं और उसे समझने की कोशिश करते हैं। ओके, तो इलिप्स हमारा कैसे होता है? आपको सबको पता है इलिप्स कैसे बनता है। ओके, ये इलिप्स होता है और जो इसकी ए डिस्टेंस है ना, वो ग्रेटर देन बी है, तो हमारा इलिप्स इस प्रकार का बनता है। ओके, और इसके दो फोकस होते हैं, आपको पता ही है कहाँ पे होता है। एक यहाँ होता है जो होता है ए कॉमा 0, और एक यहाँ होता है जो होता है माइनस ए कॉमा 0। ओके, अब इसने कहा है एंड एच। हाइपरबोला आपको किस टाइप का होता है? और उसका फोकस क्या होता है? इसका फोकस भी ए कॉमा 0 होता है, बट इसकी जो डिस्टेंस क्या दे रखी है? ए दे रखी है। तो हम क्या लिखेंगे? ए ई कॉमा 0, और यहाँ पर क्या आ जाएगा? माइनस ए ई डैश कॉमा 0, क्योंकि ये ई यहाँ पर क्या है? इलिप्स की हमारी इसेंट्रिसिटी है, और ई डैश क्या है? हाइपरबोला की इसेंट्रिसिटी है। ओके, अब हम क्वेश्चन पढ़ते हैं। लेट द डिस्टेंस बिटवीन द फोकी ऑफ ई एंड द फोकी ऑफ एच बी 2√3। ओके, तो इसने कहा है डिस्टेंस ऑफ फोकी। अब इलिप्स के दो फोकस होते हैं, एक ये वाला, इसे मान लेते हैं सपोज पी, इसे क्यू मान लेते हैं। तो इसके दो फोकस होते हैं, पी एंड क्यू। ओके, तो इसने इसके बीच की जो डिस्टेंस है उसके बारे में बताया कि इसकी फोकी के बीच की डिस्टेंस और हाइपरबोला की जो फोकी है उनके बीच की डिस्टेंस कितनी है? 2√3। ओके, तो सबसे पहले हम इलिप्स की बात करते हैं। 2AE इक्वल टू 2√3। आपको उसके इसेंट्रिसिटी का फॉर्मूला पता है? इलिप्स की इसेंट्रिसिटी का फॉर्मूला क्या होता है? √1 माइनस बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर इक्वल टू 2√3। ओके, तो ये आपकी इक्वेशन आ जाएगी, √a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू √3। एक इक्वेशन तो आपकी ये बन गई। अब दूसरी बात क्या कहा है? लेट द डिस्टेंस बिटवीन द फोकी ऑफ ई एंड द फोकी ऑफ एच, और एच की फोकी की बात की है, तो उसकी फोकी के बीच की डिस्टेंस क्या होगी? क्योंकि ये 2E कैसा है? यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस ए ही है, यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस ए ही है, तो ए प्लस ए कितनी होगी? 2AE, और डिस्टेंस आपको होगी तो माइनस ए है। ये कोऑर्डिनेट है, डिस्टेंस हमेशा पॉजिटिव होती है। ओके, तो ये आ जाएगा 2A डैश इक्वल टू 2√3। अब आपको इसका फॉर्मूला पता है ये क्या होता है? इसका फॉर्मूला होता है √1 प्लस बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर अपॉन इक्वल टू 2√3। ओके, तो ये सॉल्व करके क्या आएगा? तो ये आ जाएगा √a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू √3। तो ये आपकी दूसरी इक्वेशन आ गई। अब हम फिर से क्वेश्चन पढ़ते हैं। क्वेश्चन में क्या कह रहा है? क्वेश्चन में कह रहा है a माइनस ए इक्वल टू 2। एक इक्वेशन ये दे रखी है, फिर इसमें कहा है एंड द रेशियो ऑफ इसेंट्रिसिटी ऑफ e एंड h इज 1/3। तो इसने दो कंडीशन दी है, उनका भी हम यूज करते हैं। तो हमारे अभी तो दो इक्वेशन बन चुकी है। इसने दूसरी कंडीशन दी है a माइनस ए इक्वल टू 2, ये हम इक्वेशन 10 मान लेते हैं। और तीसरी दी है द रेशियो ऑफ इसेंट्रिसिटी ऑफ e मतलब इलिप्स की इसेंट्रिसिटी और हाइपरबोला की इसेंट्रिसिटी का जो रेशियो है वो 1/3 है। अब आपको इसको फॉर्मूला पता है, इसका फॉर्मूला क्या होता है? इसका फॉर्मूला होता है √1 माइनस बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर अपॉन √1 प्लस बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर इक्वल टू 1/3। तो इसे सॉल्व करके क्या आएगा? तो सॉल्व करके आएगा √a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन √a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपॉन कैपिटल A इक्वल टू 1/3। अब आप देख सकते हैं इक्वेशन 1 में हमें देखो इसकी वैल्यू भी पता है,
अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की, और हमें अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की वैल्यू पता है रूट थ्री। ओके, तो ये वाली टर्म रूट थ्री आएगा तो कैंसिल हो जाएगी। तो आपके पास क्या बचा, आपके पास बचा a अपॉन ए इक्वल टू 1/3। ओके, अब आपका a क्या आ गया, a आपका आ गया 3a। अब करेंगे फ्रॉम इक्वेशन 3 इक्वेशन क्या है, a माइनस ए इक्वल टू 2। ओके, तो आपकी a की वैल्यू क्या आ जाएगी, अगर आप यहाँ पे a की वैल्यू 3a रखेंगे तो a की वैल्यू आपकी आ जाएगी 1। और स्मॉल a की वैल्यू क्या आएगी, स्मॉल a की वैल्यू आएगी आपकी 3। सिमिलरली आप इस इक्वेशन से अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू रूट 3, इससे आप बी स्क्वायर की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो इसकी बी स्क्वायर की वैल्यू आ जाएगी 6। ओके, और ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू 3, इससे आप बी स्क्वायर की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो बी स्क्वायर की वैल्यू आ जाएगी 2। ओके, अब पूछते हैं क्वेश्चन में पूछा क्या है। क्वेश्चन ने पूछा है द सम ऑफ द लेंथ ऑफ दियर लेटेस्ट रेक्टम इज इक्वल टू। तो आपको लेटेस्ट रेक्टम पता ही है, इलिप्स की लेटेस्ट रेक्टम का फॉर्मूला क्या होता है, लेटेस्ट रेक्टम ऑफ इलिप्स क्या होता है, 2b स्क्वायर अपॉन ए। 2 मल्टीप्लाई बी स्क्वायर कितना है 6, ए कितना है 3, तो ये कितना आ गया 4। ओके, लेटेस्ट रेक्टम ऑफ हाइपरबोला, इसकी लेटेस्ट रेक्टम क्या होती है, 2 कैपिटल बी स्क्वायर अपॉन कैपिटल ए स्क्वायर। 2 सॉरी ए स्क्वायर नहीं होता है, तो 2 मल्टीप्लाई बी स्क्वायर क्या आ गया 2, और ए क्या आ गया आपका 1, ये आ गया 4। अब उसने पूछा सम ऑफ द लेटेस्ट रेक्टम ऑफ इलिप्स एंड हाइपरबोला, तो इनका सम कितना हो गया, 4 + 4 इक्वल टू 8। तो 8 आपका फाइनल आंसर है। सो थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।